दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ईरान वर्सेस इजराइल कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यह आपको बता दें। अगर हम बात करें इजराइल की ताकत की, तो जेरिको 2 मिसाइल, इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर की और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, सॉलिड फ्यूल रॉकेट है ये। तो इजराइल की ताकत, जो मिसाइल पावर है, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए एक एक डिटेल है। जेरिको 3 मिसाइल की बात करें और इसकी रेंज 6500 किलोमीटर है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये और 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट है ये। तो इजराइल की मिसाइल पावर, मिसाइल ताकत और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, जी हां, ये बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही कैपेबल है इंटरसेप्ट करने के लिए। एंटी मिसाइल सिस्टम है, हवा में रॉकेट मारने में ये सक्षम है। तो इजराइल की जो ताकत है आपके सामने हमने रख दिया। अब ईरान की बात करें, सेजिल मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। वॉरहेड इसकी क्षमता है 700 किलोग्राम की, 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट। जी हां, इस तकनीक पर यह आधारित है। ईरान की कुछ और ताकत की अगर हम बात करें, सेजिल की हमने बात की है, लेकिन ईरान की तरफ से जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला किया जा रहा है, इसमें एक नाम है गदर मिसाइल का भी, और इसकी रेंज है 1950 किलोमीटर, वॉरहेड क्षमता है 800 किलोग्राम की, यानी कि बड़ा हमला करने में यह सक्षम है। और सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल रॉकेट, इस तकनीक पर यह मिसाइल आधारित है। बात अगर खैबर शाखन मिसाइल की करें तो इसकी रेंज है 1450 किलोमीटर की और इसकी मीडियम रेंज क्षमता है, यह बैलिस्टिक मिसाइल है। वॉरहेड क्षमता इसकी बात करें तो 550 किलोग्राम इसकी वॉरहेड क्षमता है। और वही पवे मिसाइल जो कि ईरान के पास है, वो है क्रूज मिसाइल और इसकी रेंज है 200 किलोमीटर की। तो एक एक बात हमने आपको बताई है, जो इसके जरिए, इन्हीं हथियारों के जरिए ईरान लगातार हमला कर रहा है। और एक और मिसाइल है, इसका नाम है खैबर मिसाइल और इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। वॉरहेड क्षमता आप देखिए 1500 किलोग्राम। और नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि यहां पर एक हम तुलना तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इजराइल और ईरान की तुलना की जा सकती है? क्या वाकई में ईरान लंबे दौर तक इजराइल के सामने टिक सकता है, ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने बोल दिया है कि इजराइल उसका अहम साझेदार है? करुणा, धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, ये पुरानी लड़ाई है। अगर 80 सालों का 3 शब्दों में कहूं तो अच्छा मित्र, गुप्त मित्र और खतरनाक शत्रु। 50 से अगर आप बात करें तो तीन स्टेप से गुजरा है इजराइल और ईरान, और ये बहुत पुरानी लड़ाई है। अब आती है वॉर वेजिंग कैपेसिटी की, जो आपने प्रश्न किया है। वॉर वेजिंग कैपेसिटी जो है इजराइल की बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक सपोर्ट हो, मिलिट्री सपोर्ट हो और डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, उसको अमेरिका का खुला सपोर्ट है। और पिछले साल जब 23 में इसने लड़ाई शुरू की, हमास और हिजबुल्लाह और हुती तीनों के रिएक्शन जो है, इनके फोर्स हैं, उन तीनों को उसने, जो ईरान का समर्थन था, उनको धीरे धीरे करके अपने कब्जे में ले लिया और उनको एक तरह से उनका अस्तित्व करीब करीब मिटाने के बाद जब उसे फुर्सत मिली है और जब उसने अपनी लड़ाई ठानी है, तो बड़ी सोची अच्छी नीति के तहत अपने हिसाब से नेतन्याहू ने अपना काम किया है। और उन्होंने एक लेजिटिमेट टारगेट्स, जो मिलिट्री जो टारगेट्स हैं, उनके आर्मी कमांडर्स हैं, वैज्ञानिक हैं और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, जो कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा मानता है इजराइल अपने को, उस पर उसने अटैक किया है। और वो कह रहा है कि मुझे, लेकिन सवाल यही है शैलेंद्र सर कि आखिर ईरान किस एक्सटेंट तक और बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान ने खुले तौर पर अब ये ऐलान भले ही कर दिया है, लेकिन किस हद तक वो इजराइल का मुकाबला कर पाएगा? उससे पहले एक दक्षिणी तेल अवीव में रॉकेट गिरने की तस्वीर दिखाती हूं, क्योंकि ईरान के रॉकेट से भारी तबाही की ये तस्वीर सामने आई है। और ईरान ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, तस्वीरों से साफ है कि किस तरीके से बड़े नुकसान का वो दावा कर रहा है। और तबाही की ये वो तस्वीरें जो तेल अवीव से सामने आई है। फिलहाल दक्षिण तेल अवीव की ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर ये रॉकेट गिरा है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।